गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता कौन है, इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, या इनको क्या क्या फायदे मिलते हैं, या इनको क्या क्या चीज नहीं मिलती, तो इस पूरे वीडियो में आज इस पे चर्चा करेंगे। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो इंसान होता है जिसके एंसेस्टर्स, माता पिता, दादा दादी जी, ये सब लोग कभी भारत के हिस्से का एक नागरिक होते थे, लेकिन आज वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। लेकिन जिसके दादा दादाजी जब कभी भारत में रहते थे, वो आज भारत में आना चाहता है, तो भारत क्या करता है, उनको एक स्टेटस देता है। सिटीजनशिप नहीं देता, ये सिटीजनशिप नहीं है, ये एक स्टेटस है। उस स्टेटस को बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। तो PIO कौन होते हैं? वो होते हैं ही और शी रेफर्स टू अ फॉरेन सिटीजन्स। तो ये याद रखना, ये फॉरेन सिटीजन्स होते, इंडियन सिटीजन्स नहीं होते। दूसरा, हु होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट तो होता है उनके पास, लेकिन सिटीजन नहीं होते एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और हु हैज इंडियन एंसेस्टर्स थ्रू ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो उनके दादाजी, परदादाजी वो कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे होंगे। किस अधिनियम के द्वारा? तो आप याद करिए, एंसेस्टर रहे होंगे डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के द्वारा वो रहे होंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज एग्जेम्प्ट कर रखी है इसमें, ठीक है, जो कभी भारत का हिस्सा थी, लेकिन वो PIO का स्टेटस नहीं ले सकते। वो लोग जो किन कंट्रियों में रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सारी कंट्रीज हैं जहां जिनके लोग PIO के स्टेटस भारत सरकार उनको नहीं देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स। अब करते हैं बेनिफिट्स ऑफ PIO। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, उनको क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं ये स्टेटस प्राप्त करने के बाद। तो आप ये देखिए कि इनको क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला जो फायदा मिलता है कि ये वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं भारत के अंदर। इनको बार बार वीजा नहीं मांगा जाएगा, पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं जब तक ये आएंगे। दूसरा क्या है, ये एग्जेम्प्टेड होते हैं, इनको छूट मिलती है कि नियर बाई जो इनका लोकल पुलिस स्टेशन लगेगा, वहां पर इन्हें बार बार वहां पर रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा ये क्या होता है, ही और शी हैव एबिलिटी टू परचेज प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस इन इंडिया। वो यहाँ की संपत्ति भी खरीद सकता है और यहाँ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट ये आता है कि लेकिन दे एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्योरिटी, मतलब कि उनको वैसे ही सुख सुविधा मिलती है जैसे भारतीय लोगों को मिलती है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे वो इकोनॉमिक फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे उनका कोई बच्चे हैं तो उनको भारत में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें, जैसे IIT हो, उन सब में आराम से उनको एडमिशन मिल जाएगा। वो दूसरे क्या है, वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डिकम्पोज एक्वायर भी कर सकते हैं, जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन उनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी। ये मेन बात है, एग्रीकल्चर लैंड और प्लांटेशन लैंड उनके लिए नहीं मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे PIOs के लिमिटेशन। इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी, जैसे फायदे दिए गए हैं इनको, ऐसे भारतीय सरकार ने कुछ इनके पाबंदियां लगाई हुई हैं। जैसे पाबंदियां जैसे लगाई क्या हुई है, देखिए, दे आर नॉट अलाउड एनी एम्प्लॉयमेंट राइट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनको भारतीय जितनी भी नौकरियां होती है सरकारी, आर्टिकल 16 उनके लिए अलाउड नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूं, आर्टिकल 16 इनके लिए अलाउड नहीं है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऐसे ही ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को ग्रहण नहीं कर सकते, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे जितने भी ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को भी ये नहीं ले सकते हैं। इनके पास कोई भी राइट नहीं है, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन और
फार्म हाउस खरीद सकते हैं। इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाई हुई है कि आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदोगे, प्लांटेशन लैंड नहीं खरीदोगे और फार्म हाउस नहीं खरीदोगे। इसके साथ साथ इनको वोटिंग का अधिकार नहीं दे रखा है। ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखिए, इनको कोई भी वोटिंग का राइट्स नहीं दे रखा है। इसके साथ साथ इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपको अगर कुछ काम करने होंगे तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रॉम दी कंसर्न अथॉरिटी। जैसे कैसे काम, माउंटेनिंग परमिशंस लेनी पड़ेगी अगर कोई ऐसे काम करना है माउंटेन का या रिसर्च का काम करना है, मिशनरीज एक्टिविटीज के कुछ काम करने हैं। उसके साथ साथ कोई ऐसी जगह विजिट नहीं कर सकते हो जहां पर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। तो ये कुछ ऐसे पाबंदियां हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के, जिसके ऊपर यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको पीआईयू बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये जो पीआईयू है आप इसको कॉपी में लिखना कभी अच्छी तरह, और इससे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा पीआईयू होते क्या है। प्रीलिम्स के लिए या यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, बेशक वो सिविल सर्विसेज का हो, स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या कोई अदर एग्जाम्स होते हैं वनडे एग्जाम्स, उनके लिए ये आपको बेनिफिशियल देगा। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।